Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Students Point Academy. In this video we are going to learn a lesson from English of 4th standard. The lesson number is lesson number 13, Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court. Sultan means what? What is meant by Sultan? Sultan मतलब होता है राजा. उनका नाम था गियासुद्दीन इन काजीज कोर्ट. अब ये काजी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय काजी? काजी इज अ सिविल जज. कौन है ये? अ CIVIL सिविल जज, JUDGE जज इन इस्लाम. तो जो जजमेंट करता है ना, जैसे हमारे इसमें पंडित वगैरह होते हैं, हिंदू में पंडित वगैरह, वैसे टाइप ये काजी होता है, अ सिविल जज इन इस्लाम कंट्रीज. सो गियासुद्दीन, सुल्तान मतलब राजा गियासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट. तो व्हाट वाज द इंसिडेंट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. नाउ हियर वी बिगिन द लेसन. इट इज अ स्टोरी which will tell you something or give you lessons what we learn and what we have to remember in our life. Okay, so here we begin. Hundreds of years ago, means the story begins when hundreds of years, 100 साल पहले. ago मतलब पहले. In the eastern province of Bengal. In the eastern, east मतलब क्या होता है? पूरब है ना. ईस्टर्न मतलब पूरब. प्रोविंस मतलब होता है प्रदेश या प्रांत. प्रांत, प्रदेश, यानी देश था ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में. कहाँ पे? बंगाल के. कौन से स्टेट के? बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में एक वहां की ये स्टोरी है. सुल्तान गियासुद्दीन अजम शाह रूल्ड द लैंड. तो उस समय वहां के जो राजा थे उनका नाम था गियासुद्दीन अजम शाह. रूल्ड मतलब शासन. रूल्ड मतलब शासन करना, शासित करना. जो राजा था, रूल द लैंड मतलब उस समय का जो राजा था उनका नाम था सुल्तान गियासुद्दीन अजम शाह. हिज कैपिटल वाज सोनारगांव. हिज कैपिटल मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि विच इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुंबई है ना. तो इसी तरह कैपिटल मतलब उनकी जो कैपिटल का दूसरा एक मतलब होता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है. व्हाट इज योर प्रॉपर्टी, व्हाट इज योर असेस्ट, व्हाट इज योर असेस्ट. तो उनका राज्य में एक गांव आता था, उस गांव का नाम था सोनार गांव. सो सुल्तान गियासुद्दीन वॉज अ गुड रूलर. वो बहुत ही अच्छे नेता थे. रूलर मतलब होता है, रूलर के दो मतलब होते हैं. रूलर का पहला मतलब होता है स्केल, जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, उसको भी रूलर ही कहते हैं इंग्लिश में. और यहाँ पे रूलर का मतलब है शासक, शासनकर्ता, राज्यकर्ता. गुड रूलर. ही वॉज अ वेरी गुड रूलर. ही रूल्ड वाइसली एंड वेल. ही रूल्ड वाइसली. वाइसली मतलब समझदार, समझदारी. वाइस मतलब समझदार होता है, समझदारी. एंड वेल मतलब बहुत ही अच्छा. वेल का मतलब क्या होता है? कुआ भी होता है, वेलकम भी बोलते हैं. स्पेलिंग्स, मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हमें ध्यान देना है. वी हैव स्टडीड प्रीवियस लेसन, डिक्शनरीज के बारे में हमने पढ़े थे, है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अच्छी तरह. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह. वो कैसे थे? समझदार. और उन्होंने जो शासन किया वो बहुत ही अच्छी तरह से किया, नाइसली, विदाउट हर्टिंग एनी पर्सन. ही रिस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग. अब वो रिस्पेक्ट करते थे. रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? इज्जत देना, आदर करना. वो आदर करते थे किन व्यक्ति का? मैन ऑफ लर्निंग, जो सीखने में विश्वास रखते थे, उनका वो हमेशा स्वागत करते थे, आदर करते थे. ही हैड अ डीप रिगार्ड ऑफ लॉ. ही हैड अ डीप रिगार्ड ऑफ लॉ. डीप मतलब गहरा,
और रिगार्ड मतलब होता है समझाना या घूरना या सोचना, है ना। तो ही वॉज, वो गहरी सोच के व्यक्ति थे नियम के हिसाब से, रिगार्ड फॉर लॉ, नियम के लिए वो बिल्कुल सशक्त थे, नियम के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते थे। ही वॉज अ गुड वाइज एंड वेल पर्सन। नाउ वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल द सुल्तान वॉज प्रैक्टिसिंग विद हिज बो एंड एरो। प्रैक्टिसिंग मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे किससे, विद हिज बो एंड एरो, बो मतलब धनुष और एरो मतलब बाण, धनुष बाण से वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, अभ्यास करना। हम लोग एग्जाम से पहले अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स और हाउ टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो उसी तरह ही वॉज प्रैक्टिसिंग विद हिज बो एंड एरो। ही एक्सीडेंटली wounded the only son of a poor widow. एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में, अचानक, न चाहते हुए भी, है ना। वाउंडेड, अब वाउंड मतलब होता है घायल या जख्मी। उन्होंने न चाहते हुए अनजाने में उनके तरफ से, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, तो ही वाउंडेड, उनके हाथ से एक लड़का, ओनली सन, एक ही लड़का था, किसको, पुअर विडो। पुअर मतलब गरीब और विडो का मतलब होते हैं विधवा। विडो मीन्स विधवा। तो एक गरीब औरत थी जो कि विधवा थी, तो उसको एक ही लड़का था। शी वॉज हैविंग ओनली सन, ओनली सन मतलब एक ही संतान थी उसकी। तो गलती से प्रैक्टिस करते समय राजा के हाथ से अनजाने में वो जख्मी हो गया। द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव। जख्मी तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी घटना क्या हुई, द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित। सर्वाइव मतलब जीवित होता है, देखभाल होता है, देखभाल करना या सेवा करना। तो वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव मतलब वो मर गया, वो जिंदा नहीं रह सका। वो जख्म लगने के बाद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और वो मर गया। वीपिंग एंड वेलिंग, वीपिंग मतलब रोना और वेलिंग मतलब होता है शोकपूर्ण। अब इमेजिन करिए कोई विधवा है जिसका एक ही बच्चा है, उसके जीने का सहारा है, और वो अगर मर जाता है तो उसे कैसा फील होगा। विल शी बी हैप्पी, क्या वो खुश रहेगी, नो, है ना। सो शी वॉज वीपिंग एंड विलिंग, शोकपूर्ण यानी रो रही थी, रोए जा रही थी, दुखी थी। द पुअर विडो वेंट टू द काजी, तो वो विधवा औरत कहाँ गई, वेंट मतलब जाना, वेंट टू द काजी, काजी के पास गई। काजी मतलब अभी हमने देखे हैं कि जज, सिविल जज, जो ग्राम पंचायत में वगैरह होते हैं, है ना, वैसे। तो एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, और उन्हें सारी हकीकत बता दी कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। आफ्टर दैट द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन। अब जो काजी थे और जज जो थे, ही वॉज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार एंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सादा सीधा, सरल, एकदम स्ट्रेट, सरल, एकदम ईमानदार और सरल व्यक्ति थे। वो कोई भी गलत चीजों का साथ नहीं देते थे और डायरेक्ट बोलते थे, वो छुपा के कुछ नहीं रखते थे। ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट। अब उन्होंने क्या किया कि एक ऑफिसर को, उन्होंने अपने यहाँ के एक ऑफिसर के हाथ में समन लेकर, समन मतलब क्या होता है, समन मतलब बुलावा, मतलब जब हम कोई जुर्म करते हैं और उसकी अगर कोई रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन में, तो हमें एक लेटर आता है ना, तो उस लेटर को हम बोलते हैं समन लेटर। तो उसमें उस चीज के बारे में लिखा रहता है कि आपने ये गलती की है और आपकी कंप्लेन आई है, तो आपको
पुलिस स्टेशन में आकर मिलना है। तो सेम वे एक ऑफिसर के हाथों से काजी जी ने बुलावा भेजा, किसे? सुल्तान। और कहां पे बुलाया उन्हें? कोर्ट में, अपने कोर्ट में, है ना, अपने न्यायालय में। When the officer reached the palace, जैसे ही ऑफिसर पैलेस पहुंचा, पैलेस मतलब महल, महल पहुंचा, द गार्ड्स मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाले, रक्षा करना। गार्ड मतलब रक्षा करना भी होता है। और अभी पैलेस है, महल है, तो महल के बाहर में दरबान रहते हैं, गार्ड रहते हैं ना, तो दरबान। द गार्ड स्टॉप हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज बिजनेस। तो जब हम किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं मिलने, तो गेट पे एक वॉचमैन रहता है, सॉरी, घर की रखवाली करने के लिए वॉचमैन रहता है, और ऑफिस में एक प्यून रहता है, वो उस ऑफिस के बाहर स्टूल लगा के बैठा रहता है। और अगर हमें उस अधिकारी से मिलना है तो प्यून को पहले बताना पड़ता है, फिर प्यून जाके अंदर बताएगा, राजा बुलाएगा, तब हम। तो सेम वे उन गार्ड्स ने उस सम्मन लाने वाले ऑफिसर को रोक दिया, एंड दे स्टार्टेड इंक्वायरी, यानी पूछताछ। इंक्वायरी मतलब पूछताछ की कि किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम है। अबाउट हिज बिजनेस, बिजनेस मतलब उसका जो भी काम है। हियर बिजनेस मतलब व्यापार नहीं, काम, उसका जो भी काम था उसके बारे में। When they learned that he had come to serve a summon on the Sultan. When they learned मतलब सीखे नहीं, जब उन्हें मालूम पड़ा, मालूम होना, जब उन्हें पता चला, मालूम पड़ा, that he had come to serve, जब उन्हें पता चला कि वो किस लिए आया है? समन देने के लिए आया है राजा के खिलाफ, राजा को बुलावा या समन देने आया है, अपनी सर्विस पूरी करने, अपना सेवा प्रदान करने, अपना कार्य पूरा करने के लिए आए। तो दे वर शॉक, तो दरबान क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। शॉक्ड मतलब स्तब्ध होना, स्तब्ध होना, वो एकदम सोच में पड़ गई कि हाउ दिस हैपन। दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस। दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, मना करना या असहमति दिखाना। किसने? गार्ड ने मना कर दिया कि यू कांट गो इनसाइड द पैलेस। उस ऑफिसर को कहा कि आप पैलेस के अंदर, महल के अंदर नहीं जा सकते। द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स, नाउ इन अ फिक्स। फिक्स मतलब होता है मार डालना या निश्चय करना, तो यहां पे आएगा निश्चय करना। अब वो निश्चय करने लगा कि व्हाट आई हैव टू डू। उसे काम सौंपा गया था कि जाना है और राजा को वो सम्मन देना है। अब वो दरबान अगर जाने नहीं दे रहे तो वो सोच में पड़ गया कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, अब ये पहुंचाओ कि ना पहुंचाओ, है ना। द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, क्योंकि जो गार्ड थे, जो रक्षक थे, वो उस ऑफिसर को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। नॉट अलाउ, उसे परमिशन नहीं दे रहे थे टू एंटर द पैलेस। बट ही न्यू, वो जानता था, जानना, न्यू मतलब जानना। ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग दी समन्स। लेकिन वो जानता था कि वो वापस नहीं जा सकता है। रिटर्न मतलब वापस नहीं जा सकता है। कब तक? जब तक वो समन राजा तक पहुंचा नहीं देता। किसी भी हालत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही हैज टू सर्व दैट समन टू द किंग। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक, क्योंकि काजी उस समन को वापस नहीं लेंगे या उनसे कोई भी चीज सुनेंगे नहीं, है ना। ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ। अब उस ऑफिसर को रास्ता ढूंढना था। ही हैड टू फाइंड अ वे मतलब रास्ता ढूंढना था कि हाउ कैन ही रीच, वो वहां तक कैसे पहुंचे। रीच मतलब पहुंचना, वो किस तरह से राजा तक पहुंचे। वट कुड ही डू, वो क्या करे। ही वट कुड ही डू, वो क्या करे। ही थॉट एंड थॉट, थॉट एंड थॉट मतलब वो विचार में पड़ गए, सोचना, विचार करते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट क्या हुआ। He began to sound an azan. He began to sound an azan, the call for the prayer.
अब उतने में ही वो सोच रहा था तो आखिरकार उसे आवाज सुनाई दी। साउंड मतलब आवाज। वो आवाज किसकी थी? अजान। अजान मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे कि काजी मतलब मुसलमान, इस्लाम धर्म के। तो मुसलमान मुस्लिम धर्म में कैसा होता है? अजान होती है अल्लाह कर, तो इसको कहते हैं अजान। अब कॉल फॉर प्रेयर यानी भक्ति के लिए, पूजा के लिए बुलाना, अजान मतलब। वो आवाज उन्हें सुनाई दी लाउडली। हम भी सुनते हैं, हमारे बाजू में मस्जिद होगी तो मस्जिद से आवाज आता है सुबह शाम, है ना। वो अपने टाइम पे प्रॉपर प्रेयर करते। जस्ट आउटसाइड द पैलेस, कहाँ पे? पैलेस के बाहर, महल के एकदम बाहर। इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर द प्रेयर, लेकिन वो समय नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट टाइम फॉर द प्रेयर, वो पूजा करने का, प्रेयर मतलब पूजा करने का समय नहीं हुआ था। वेन द सुल्तान हर्ड द लाउड अनटाइमली कॉल, मतलब पूजा करने का समय भी नहीं हुआ था, फिर भी सुल्तान ने आवाज सुना था। अनटाइमली, अनटाइमली मतलब असमय पर, मतलब अनिश्चित समय पर। अनटाइमली मतलब अनिश्चित समय। उसका समय था 5 बजे और वो चालू हो गया 4:30 बजे, तो दैट द टाइम वॉज नॉट डिसाइडेड, है ना। वो प्रॉपर टाइम नहीं था उनके नियम के हिसाब से प्रेयर करने का, पूजा करने का। ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज, वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित रह गए कि हाउ इट हैपन, कि समय से पहले ही अजान कैसे हुई। ही ऑर्डर दैट द मैन गिविंग द कॉल शुड बी बॉट बिफोर हिम इमीडिएटली, उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि जिसने भी ये अजान दी है, हु द मैन गिविंग द कॉल, कॉल मतलब जिसने भी अजान दी है, कॉल मतलब फोन लगाना वगैरह नहीं या बुलाना नहीं, ओके, कॉल मतलब जो अजान दे रहा था। शुड ब्रॉट बिफोर हिम इमीडिएटली, ब्रॉट मतलब लाना, बिफोर हिम उनके सामने, इमीडिएटली मतलब तुरंत, बिफोर हिम मतलब सामने, उनके राजा के सामने उस अजान देने वाले व्यक्ति को तुरंत के तुरंत लाने का ऑर्डर महाराज ने दे दिया अपने सिपाही को। His soldiers rushed out of the palace gates, caught the officer and took him to Sultan within moment. His soldiers मतलब सिपाही, soldiers मतलब सिपाही। रश्ड मतलब भाग के जाना, और रश का मतलब होता है भीड़ भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? भाग के जाना। सोल्जर भाग के गए पैलेस के बाहर, गेट की तरफ। कॉट मतलब पकड़ना। द ऑफिसर, बाहर कौन खड़ा था गेट पे? ऑफिसर खड़ा था जो समन देने आया था। इनको लगा वही है और उसी को पकड़कर टू किम सुल्तान विथ अ मूवमेंट मतलब कुछ ही क्षण में या कुछ ही पल में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसे पकड़कर महाराज के पास लेके गए। When the officer knelt before the sultan, ऑफिसर knelt मतलब समर्पित। समर्पित मतलब जैसे पहले जमाने में राजा महाराजाओं के पास जाते थे तो हर व्यक्ति मुजरा करता था, नीचे झुककर उन्हें सलाम करता था, तो यही समर्पित। बिफोर द सुल्तान के सामने वो चले गए। ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर, ट्रम्बल मतलब कंपन, घबराना, कांपने लगे, है ना। विथ फियर मतलब डर, उन्हें डर लगने लगा और वो कांपने लगे कि राजा के सामने एकदम से उसे पकड़कर ली जाएगा। तो उसे लगा कि उसने कुछ गलती की होगी, दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड। बट ही mustered all his courage and explained why he had given the call for azan. Now here we come to know who gave the call for azan. अजान के लिए किसने पुकारा था? वो ऑफिसर ही था, है ना। वो ऑफिसर ही था, कोई पुजारी नहीं था। उसने एक ट्रिक यूज की क्योंकि वो सोच रहा था कि किस तरह से महल में अंदर जाया जाए और राजा को ये सम्मान पहुंचाया जाए। तो उसने वो ट्रिक ली और उस ट्रिक की वजह से उसे पकड़कर अंदर ले
के गए। बट ही मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब जुटाना, ऑल हिज करेज, करेज मतलब हिम्मत, मतलब उसने पूरी हिम्मत की, पूरी हिम्मत जुटाई, एंड एक्सप्लेन, और सारी चीजें बता दी, बयां करना, बयान करना, बताना। Why he had given the call for अजान, उसने अजान के लिए क्यों बुलाया, पूजा के लिए क्यों बुलावा भेजा, है ना। He explained everything. Then with shaking hands, shaking मतलब कंपन, कांपते हुए, या हाथ मिलाना भी होता है, यहां पे हो गया हिलाना, हाथ मिलाना या हाथ कांपते हुए। देन विथ शेकिंग हैंड, कांपते हुए हाथों से, ही गेव द समन टू द सुल्तान, उसने उस महाराज को वो समन उनके हाथ में दिया। सुल्तान ग्यासुद्दीन टुक इट विदाउट मेकिंग एनी कमेंट, यानी जो सुल्तान थे ग्यासुद्दीन, उन्होंने वो ले लिया, टुक मतलब लेना, क्या लिया, वो समन जो था उन्होंने बिना कुछ कमेंट किए, विदाउट मेकिंग एनी कमेंट, आलोचना करना। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये मैं क्यों लू, मेरे कौन से काम का है, मैं नहीं लूंगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो उन्होंने बिना कुछ सवाल किए, जैसे उन्हें पता चला कि उनके नाम का समन है, तो उन्होंने वो अपने हाथ में ले लिए। ही रीड द समन एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काजी, उन्होंने वो समन लिया, उसे पढ़ा और राजा को, सॉरी उस ऑफिसर को बताया, टोल्ड मतलब बताना, बताया कि आप चले जाओ, कहाँ पे, काजी के पास, है ना, उन वकील के पास, जज के पास चले जाओ। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, मतलब प्रकटित, प्रकटित करना मतलब, अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, सिंपल घोषणा, प्रकट करना, अपने भाव प्रकट करना या घोषणा करना। दैट ही वुड अपेयर इन काजीज कोर्ट द नेक्स्ट डे, उन्होंने उस ऑफिसर को कहा कि आप काजी के पास वापस चले जाइए, आप अपनी जगह पे, मैं कल, नेक्स्ट डे मतलब कल, नेक्स्ट डे मतलब कल दरबार में, कोर्ट में, न्यायालय में हाजिर हो जाऊंगा, ऐसे राजा ने कहा। और ये सुनकर ऑफिसर वापस चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, दूसरी सुबह क्या हुआ, द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी, रेडी मतलब तैयार, राजा तैयार हुए, किस लिए, अपीयर, अपीयर बिफोर द काजी, अपीयर मतलब हाजिर होना। उन्होंने वादा किया था कि वो नेक्स्ट डे काजी के दरबार में आएंगे, तो वो वहां पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अपनी हाजिरी देने के लिए। ही हिड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोब एंड सेंट आउट, ही हाइड, उन्होंने शार्प तलवार, स्वॉर्ड मतलब तलवार, हिड मतलब तलवार जहां पे रखते हैं, है ना, राजा महाराजा अपने बगल में कमर में तलवार रखते थे, तो उस जगह पे ये तलवार रखने की जगह मयान, मयान में उन्होंने वो तलवार डाली, उनके बाजू में जो रहता था। एंड रोब, रोब मतलब पोशाक, रोब क्या है, रोब मतलब है पोशाक या जामा, वो जो पहनते हैं गाउन टाइप, उसको बोलते हैं पोशाक, रोब। एंड सेट आउट, और तैयारी करके वो निकल गए, सेट आउट। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल, अब राजा पहली बार कोर्ट में शामिल हुआ है, नहीं तो हम लोग राजा को बताते हैं और राजा फैसला करता है। आज खुद कोर्ट में कौन शामिल था, राजा, इसलिए पूरे लोग वहां पे न्याय सुनने के लिए आए थे कि राजा ने ऐसी क्या गलती की और क्या होने वाला है। एवरीवन वाज ईगर टू सी व्हाट वुड हैपन, हर कोई ईगर था, ईगर मतलब जानना चाहता था, उत्सुक, उत्सुक था कि क्या होगा आगे, क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे वर ईगर टू नो। द काजी एंटर्ड एंड टुक हिज प्लेस ऑन हाई सीट ऑफ ऑनर। अब हमने देखा है कि कोर्ट में जैसे वकील साहब आते हैं, जज आते हैं, तो वो अपनी सीट में बैठते हैं, उनकी सीट बाकी वकीलों से हाइट में रहती है और वो वहीं पे बैठते हैं। तो सेम काजी एंटर, काजी अंदर आए, एंड टुक हिज प्लेस, उन्होंने अपनी जगह ली, ऑन द हाई सीट, हाई सीट मतलब जो उनकी जगह थी वो उन्होंने वहां पे जाके बैठ गए, ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान।
ऑनर मतलब सम्मान, ओके, उनके सम्मान की जो भी जगह थी, जो भी उनके लिए बनी थी जगह, वहां पे जाके वो बैठ गए। इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, लिटिल वाइल मतलब थोड़ी देर में या कुछ समय में। सुल्तान ग्यासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम, महाराज भी उस कोर्ट रूम में दाखिल हुए। एवरीवन स्टूड अप, हर कोई खड़ा हो गया। अब महाराज आए तो सब खड़े होंगे, स्टूड अप मतलब खड़े होना, सॉरी, खड़े होना। टू शो रिस्पेक्ट, आदर, हम खड़े क्यों होते, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो टू शो रिस्पेक्ट, जब टीचर क्लास में आते हैं तो सारे बच्चे खड़े होते हैं, टू शो द रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द टीचर। तो उसी तरह टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान, सुल्तान के प्रति आदर दिखाने के लिए सभी लोग खड़े हो गए। बट द काजी डिड नॉट गेट अप, लेकिन काजी खड़े नहीं हुए। क्वेश्चन अराइज, व्हाई काजी डिडंट स्टूड अप व्हेन सुल्तान एंटर्ड? उसका आंसर सिंपल है, बिकॉज वो राजा का महल नहीं था जहां पे राजा मेन था, रिस्पेक्टेबल था, क्योंकि राजा वहां पे मुजरिम बन के आया था और वो एक कोर्ट में आया था, और कोर्ट में सबसे मेन आदमी होता है जज। इसलिए वो नेता रहे या कलेक्टर रहे या कोई भी रहे, अगर वो कठेड़े में खड़ा होता है कोर्ट में, तो जो जज है वो कभी उसके लिए खड़ा नहीं होता है। ऑफिशियली वो कभी उस चीज को फॉलो नहीं करता है, अनऑफिशियली कोर्ट के बाहर वो उसके पैर भी पड़ ले तो डजंट मैटर, बट इट इज अगेंस्ट द रूल। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक, डॉक मतलब कटेड़ा, कटेड़ा या जहाजी, जो जगह थी जहां पे खड़ा होना था मुजरिमों को, वहां पे वो खड़े हो गए। एंड ट्रायल बिगेन, ट्रायल मतलब परीक्षण चालू हो गया, सुनवाई शुरू हो गई, सुनवाई, केस स्टार्ट हो गया। द विडो रिप्रेजेंटेड हिज कंप्लेंट, तो वो जो विधवा थी उन्होंने अपने कंप्लेन, जो भी उनकी दरख्वास्त थी वो सामने रखी, प्रेजेंट की मतलब प्रस्तुत करना, अपनी कंप्लेन प्रस्तुत की। द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, जो भी सबूत थे उनको काजी ने नोट डाउन किया, जज ने उस सारी चीजों को नोट डाउन किया। हमने देखे होंगे कोर्ट के केस में, मूवी में देखे हमने कि दोनों वकील जो दलीलें पेश करते हैं तो जज क्या करता है, उन दोनों चीजों को लिख के रखता है, पॉइंट्स को लिख के रखता है कि क्या किसने बोला है, क्या किसने बोला है, उसके आधार पर वो अपना फैसला सुनाता है। तो ही मेक अ नोट ऑफ ऑल द एविडेंस, सबूतों का उसने एक पॉइंट्स बनाए। इन अ ग्रेव वॉइस, एंड इन अ ग्रेव वॉइस, ग्रेव वॉइस मतलब बड़ी आवाज में, बड़ी आवाज। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट, उन्होंने जो भी आदेश था, कोर्ट का आदेश था उसे माना। एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा याचना करना। क्या होता है? क्षमा याचना करना या माफी मांगना। ही अपोलोजाइज टू द विडो, उन्होंने उस विधवा से माफी भी मांगी। ही अपोलोजाइज फॉर हिज injustice मतलब बिहेवियर, हिज मिस्टेक। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली, ही अरेंज, उन्होंने तुरंत वो क्या किया, जो फाइन था वो देने के लिए वो तुरंत राजी हो गए। ही अरेंज टू गिव द फाइन इमीडिएटली मतलब जल्द से जल्द, अरेंज द फाइन immediately. The widow felt satisfied that the offense was brought home to the offender. अब widow was satisfied, felt satisfied, वो मतलब उसे लगा कि यस, उसने उस चीज को मान लिया कि जिसने गलती की थी उसको उस चीज का एहसास हो गया है, बस वो इतना ही चाहती थी। दैट द ऑफेंस मतलब जो भी जुर्म था, ऑफेंस मतलब जुर्म था, वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर, यानी अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई। उसमें ही वो लेडी जो थी, शी वॉज सेटिस्फाइड।
When the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor. जैसे ही केस खत्म हुआ, ओवर हुआ मतलब एंड हुआ, समाप्त हुआ, काजी अपनी जगह पे खड़ा हुआ ऑफ हिज रेस्पेक्टिव प्लेस. रिस्पेक्टफुली मतलब पूरे आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली मतलब आदर के साथ. ही बोर्ड मतलब क्या होता है? झुकना. बोर्ड मतलब क्या होता है? झुकना. उन्होंने भी मुजरा किया उनके सामने. टू द सुल्तान एंड रेस्पेक्टेड हिम. और उन्होंने उस समय केस हो जाने के बाद फिर उन्हें रिस्पेक्ट दी, आदर. महाराज थे इसलिए उनका आदर किया उन्होंने, उन्हें उनके हिस्से की रिस्पेक्ट दी. ही गिव रिस्पेक्ट टू द किंग, क्योंकि केस वॉज डन, है ना. केस वॉज डन, द गिल्टी वॉज फाउंड एंड ही वॉज रेडी टू पे द फाइन. The Sultan then drew the hidden sword from his robes and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. अब फिर उसने क्या किया? सुल्तान ने ड्रीव द हिडन. ड्रीव मतलब निकालना. ड्रीव मतलब यहां पे क्या होता है? निकालना. हिडन मतलब छुपाई हुई, छुपी हुई. सॉर्ड जो थी तलवार. फ्रॉम हिज रोप, उसके जगह से वो तलवार उन्होंने निकाली. एंड टोल्ड द काजी, और काजी से कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. दैट यू डिड नॉट वेवर, यू डिड नॉट वेवर कि आप लड़खड़ाए नहीं. यू डिड नॉट वेवर योर ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी से, अपने कार्य से पीछे नहीं हटे. यू डिड वेवर. यू डिड नॉट हेजिटेट. यू डिड नॉट हेजिटेट मतलब संकोच. हेजिटेट मतलब संकोच. आपको जरा भी संकोच नहीं लगा कि एक महाराज है, उस प्रांत के राजा है, सबसे बड़ी व्यक्ति, आज कटेड़े में खड़े हैं और मैं उनको कैसे सजा दूं. ये आपने सोचा नहीं. टू पनिश मी, सजा. पनिश मतलब सजा, सजा देना, है ना. मुझे सजा देने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं घबराए. अदरवाइज, नहीं तो क्या होता? आई वुड हैव बिहेडेड यू विद दिस सॉर्ड. मैं, अगर आप न्याय नहीं करते तो मैं आपको बिहेडेड कर देता, मतलब आपका सर काटना. अगर आप गलत डिसीजन लेते, गलत न्याय देते, यानी प्रॉपर न्याय नहीं करते, तो मैं इसी तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता. क्या करता? गर्दन उड़ा देता. बट यू डिड अ प्रॉपर जजमेंट. आपने कोई भी भेदभाव नहीं किया और प्रॉपर जजमेंट की. द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द कुशन वेयर सुल्तान वाज सीटेड एंड बॉट आउट अ वाइप. तो काजी ने क्या किया? पुट हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ अंदर डाले. कुशन मतलब तख्त, तख्ता, या जो भी सोफा है, गद्दी है, तख्ता या गद्दी, सिंपल वर्ड, गद्दी. वेयर द सुल्तान वाज सीटेड, जहां पे सुल्तान बैठे थे, वहां पे गद्दी के नीचे उन्होंने हाथ डाला. एंड बॉट आउट वाइप, उन्होंने वो उड़ा दिया. ही ब्रॉट आउट वाइप, उसे वहां से फेंक दिया. वाइप मतलब होता है उड़ा देना. मतलब राजा ने वो तलवार निकाली और बताते हुए कि मैं इस तरह से तुम्हारी गर्दन उड़ा देता. उसने वो कुशन जो थी, जो गद्दी थी, उसी पे ही तलवार चला दी और उसके 2 टुकड़े कर दिए. वाइप मतलब. ही सेड, योर मैजेस्टी, काजी ने कहा, महाराज, योर मैजेस्टी मतलब महाराज. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. बिकॉज, क्योंकि यू ओबेड द लॉ. ओबेड मतलब मानना, आदेश मानना, आज्ञा का पालन करना. आज्ञा का पालन करना, अपने नियमों का पालन किए, मुझे खुशी है.
अदरवाइज, नहीं तो आई वुड हैव वाइप्ड यू इन दिस कोर्ट, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे, वाइट मतलब फेंटना, फेंटना मतलब जैसे हम लोग मक्खन लगाते हैं ना, बटर लगाते हैं ब्रेड पे, उसी तरह मैं आपको फेंट देता, ये पे मारता, उसका मतलब हम वैसे ही पकड़ेंगे, वाइप्ड यू इन दिस कोर्ट। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस्ड द काजी, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, मतलब सुल्तान खड़े हो गए अपने जगह से और उन्होंने काजी को गले लगा लिया। थैंक गॉड, थैंक गॉड मतलब भगवान का शुक्र है। वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, मतलब हम दोनों ने अपना कार्य पूरा किया, ऐसे राजा ने कहा, हमने अपना धर्म निभाया, हमने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम पैरिज द टू ग्रेट मैन, जितने भी लोग उस सभा में हाजिर थे, उस कोर्ट में हाजिर थे, दे ऑल पैरिज टू ग्रेट मैन, वो दो महान व्यक्ति की चर्चा करने लगे कि इतने बड़े व्यक्ति होकर इन्होंने एक दूसरे को सम्मान दिया और एक दूसरे के आदेश का पालन भी किया। तो वो, डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज स्टोरी। इट इज अ वेरी नाइस स्टोरी। नाउ व्हेन वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, जब हम अपना कोई भी कार्य करते रहते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मतलब हमें कानून के हद में, उस नियम के हद में रहकर ही अपना डिसीजन देना है, ना कि वो बड़ा व्यक्ति है तो उसके फेवर में डिसीजन देना है और वो गरीब व्यक्ति है तो उसके विरोध में बोलना है। तो दिस वाज अ लेसन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लेसन यू माइट हैव अंडरस्टूड, एंड टू नो सच वीडियोस, अगर आप इसी तरह के फिर वीडियोस देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।